नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में है गुरु मेष से लेकर मीन राशियों तक अन्य 8 ग्रहों से यदि देखा जाता है तो उसके क्या फल होते हैं। सबसे पहले मेष वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल आपको बताते हैं। असत्य भीरु बहुधर्म कर्ता ख्यातश्च सद्भाग्य युतो विनीतं भवि नरः देवगुरु प्रियाते भौमस्य गेहे रविदृष्ट गेहे। मेष या वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जन्म जात जो जातक होता है वह असत्य से डरने वाला, धर्मात्मा, विख्यात, भाग्यवान और विनयी होता है। ठीक इसके विपरीत साथ ही चंद्रमा की दृष्टि यदि मेष वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर पड़ जाए तो ख्यातो विनीतो बनिता अनुयातं शतांग मतो धर्मरतं प्रशांतं जातो भवेत् भूमि सुतर्षयाते वाचांग पतो शीतकरेण दृष्टि। मेष और वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक लोक में विख्यात, स्त्री में आसक्त, सज्जनों का प्यारा, धर्मात्मा एवं शांत स्वभाव का होता है। यदि मंगल की दृष्टि मेष और वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर किसी जन्म कुंडली में पड़ जाए तो क्रोधो अति धूर्तम परगर्भ हर्तांग नृपाशया जीवन वृत्ति कर्तांग भर्ता बहुनां ननु मानवम स्याजीवे कुजक्षे चकुजेन दृष्टि। यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जाता क्रूर, धूर्त, शत्रु के गर्भ को हरने वाला, राजा के आश्रय से जीविका चलाने वाला और बहुतों का पालक होता है। ठीक यदि इसी प्रकार मेष और वृश्चिक राशि स्थित बृहस्पति पर बुध की दृष्टि पड़े तो सद्व्रत सत्योत्तम वाग्विहीन छद्र प्रतिशै प्रणनान्यातं मृत्यो भवेत कैसं प्रयुक्तो वाचस्पति भव गृहे व्यदृष्टे। मेष और वृश्चिक राशि स्थित बुध पर यदि मेष और वृश्चिक राशि गुरु पर यदि बुध की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक सदाचारी होता है, सत्य एवं प्रिय वचन से विहीन होता है, दूसरे के अवगुण देखने वाला होता है और विनय से बस में आने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार शुक्र की दृष्टि यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर पड़ जाए तब गंधमाल्य सैनासन भूषाय दिम्बरे नेकेति सौख्यम संप्रेक्ष्यन्ते नृणां भृगूणां चेदक्षिते सुरगुरु कुजभस्तः कुजभस्त। अर्थात मेष और वृश्चिक राशि स्थित गुरु पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक पुष्प, चंदन, माला, शैया, आसन, भूषण, स्त्री वस्त्र और ग्रह आदि के सुख से सुखी रहता है। शनि की दृष्टि के फल शनि यदि मेष और वृश्चिक राशि स्थित देव गुरु बृहस्पति को किसी कुंडली में देखे तो लुब्धरौद्र साहसे संयुक्तं च मित्रपात्योद्भुत सौख्य जितं च कुर्यान् मित्रं च निष्ठुरं देव मंत्रिं धात्रे पुत्र क्षेत्रज्ञो मंद दृष्टः। यदि शनि मेष और वृश्चिक राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति को किसी जन्म कुंडली में देखता है तो ऐसा जातक लोभी होता है, भयानक साहसी होता है, मित्र और संतान आदि और सुख से हीन होता है तथा निष्ठुर भी ऐसा जातक होता है, यानी कि उसको दया बहुत कम होती है। ठीक इसी प्रकार वृष और तुला राशि स्थित गुरु पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े तब क्या फल होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष या तुला राशि स्थित सूर्य पर वृष और तुला राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि पड़े तब सप्तांग विजयं क्षतगात्र समयं च बाहु वाहन भृत्यं मंत्रं हि कुरुते सुर मंत्री दैत्य मंत्री ग्रह गो रवि दृष्टा। वृष या तुला राशि स्थित गुरु को यदि सूर्य देखता हो, दृष्टा हो उसका, तो जातक संग्राम में विजयी होता है, शस्त्र आदि से क्षत देह वाला, यानी कि उसके शरीर में शस्त्राघात के निशान होते हैं, रोग से युक्त होता है, बहुत नौकर और सवारी वाला होता है और राजा का मंत्री होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि के फल तब जबकि वृष और तुला राशि स्थित गुरु हो सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपकाराभिरतं सुचित्तं सद्भाग्यभाजं कुरुते मनुष्यं जीवं क्षत्राक्षे अमृतरश्मि प्रदृष्टि है। यानी कि वृष और तुला राशिगत गुरु को यदि चंद्रमा देखता है तो ऐसा जातक सदा सत्य बोलने वाला होता है, विनयी होता है, परोपकारी, पवित्र हृदय और भाग्यवान होता है। मंगल की दृष्टि यदि वृष और तुला राशि स्थित गुरु पर किसी जन्म कुंडली में पड़ जाए तो भाग्योपपन्नं सुत सौख्य भाजं प्रियं वदं भूपति लब्धमानं नर सदाचार परम करोति भौम चितेजो भृगुलाजयस्तः। वृष और तुला राशिगत गुरु को यदि मंगल देखता है तो ऐसा जन्म लेने वाला जातक भाग्यवान होता है, संतान आदि के सुख से युक्त होता है, प्रिय वक्ता होता है, राजा से आदृत और सदाचारी होता है। बुध की दृष्टि का फल वृष और तुला राशि स्थित गुरु में यदि वृष और तुला राशि स्थित गुरु है उसको बुध देखता है तो सन्मंत्र विद्या निरतं नितान्तं भाग्यान्वितं भूलप्तिवादवित्तं चंचत्कलाज्ञं पुरुषं प्रकुर्याद भृगु क्षेत्र गतो ज्ञद्रष्टः। यदि वृष और तुला राशि स्थित
गुरु पर बुध की दृष्टि है तो ऐसा जातक मंत्र विद्या में निपुण होता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है, राजा से धन पाने वाला होता है, सब कलाओं का प्रिय होता है। शुक्र का दृष्टिफल धनान्वितं चार विद्या विभूषणाढ्यं सद्वृतिश्चं विभुवे समेतं करोति मृत्युं सुरराज मंत्री शुक्रालयस्थो भृगुसून दृष्ट। यदि वृष और तुला राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति को शुक्र देखता है तो ऐसा जातक धन धान्य और वस्त्र भूषण से युक्त, सदाचारी और वैभवों से युक्त होता है। ठीक इसी प्रकार शनि यदि वृष और तुला राशि स्थित गुरु पर दृष्टि डाले तो सत्पुत्रदारादि शौकोपरेतं प्राज्ञं पुरग्राम भवेत् सुवाड्यं नरं प्रकुर्या चतुरं सुरेज्यो दैत्यस्य अर्घसूतेन दृष्टः। यदि वृष और तुला राशि स्थित गुरु को शनि देखता है तो ऐसा जातक सुपुत्र, साध्वी स्त्री आदि से सुखी, पंडित, नगर या ग्राम में उत्सवों से सुख पाने वाला और चतुर होता है। अब बताते हैं आपको मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन या कन्या राशि में स्थित गुरु है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो सत्पुत्रदारं धनमित्र सौख्यम श्रेष्ठ प्रतिष्ठा विराजमानं नरं प्रकुर्यात् सुरराज मंत्रिं रवि प्रदष्टो बुधवे सशस्तः। मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक पुत्र, स्त्री, धन, मित्र आदि से सुखी तथा उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो गुणान्वितं ग्राम पुरोपकारं विराजमानं बहुगौरवेणं कुर्यान् नरं देव गुरुबुध शक्षस्थो निशानात् निरीक्ष्यमाणम्। यदि मिथुन और कन्या स्थित गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा जातक गुणवान होता है, ग्राम और शहर का उपकार करने वाला हो रहा है और अधिक गौरव पाने वाला ऐसा जातक होता है। मंगल की दृष्टि यदि मिथुन और कन्या राशिगत गुरु पर पड़ गई तब संग्राम साम्राज्य प्राप्त जयम क्षतांगं धनेन सारण्य समन्वितं जहो करोति जातं विविधेन मंत्रिं बुधालयस्थं चितिसून दृष्टः। यदि मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु को मंगल देखता है तो ऐसा जातक रण में विजयी होता है, शस्त्र से छत देह वाला होता है, धन और बल से संयुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि मिथुन और कन्यागत गुरु पर यदि पड़ जाए, यदि कन्या राशि और मिथुन राशि स्थित गुरु पर बुध देखे तो शनिमित्र दारात्मजित सौख्यजक्षो भवैज्यात शिल्पवेत्ता साराचार भाषी पुरुषम प्रकामम जेवे बुधक्षे च बुधेन दृष्टः। मिथुन और कन्या राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति को यदि बुध देखता हो तो ऐसा जातक उत्तम मित्र और धन धान्य से सुखी, नाना प्रकार के कार्यों में दक्ष, ज्योतिष विद्या और शिल्प विद्या जानने वाला तथा सत्यवक्ता होता है। ठीक इसी प्रकार मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु को यदि शुक्र देखे तो उसके लिए कहा गया धनांगना सुनु सुखपुरेतम प्रसाद बापी कृषि कर्म चित्तं भवेत प्रसन्नं पुरुषं सुरेज्यं जैत्यग दृष्टि बुधवे स्मशस्ते। यदि मिथुन और कन्या राशिगत गुरु को शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक वन यानी कि जंगल, स्त्री, पुत्र आदि से सुखी, बाग बगीचे का माली, बहुत अच्छे मकान, घर वाला, तड़ाग, बावली, कूप आदि को बनाने वाला और कृषि कर्म में बहुत अच्छा मन लगाने वाला यानी कृषि कर्म का शौकीन होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि मेष और वृश्चिक को छोड़कर मिथुन और कन्यागत गुरु को शनि को दृष्टि पड़ गई, यानी कि किसी भी जन्म कुंडली में मिथुन और कन्या राशि स्थित गुरु में शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए कहते हैं कि नरेंद्र सदगौरव प्रयोक्तं नित्य स्वम परिपूर्ण गुणाभिरामम नरम पुरग्रामपति करोति गुरज्ञ गेहे शशिनाम प्रदर्ष्टः। यदि मिथुन और कन्यागत गुरु को शनि देखता है तो ऐसा जातक राजा से सम्मान पाने वाला होता है, नित्य उत्सव मनाने वाला होता है, गुणों से युक्त होता है, ग्राम या शहर का मुखिया भी ऐसा जातक होता है। अब बताते हैं आपको कर्क राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में गुरु है, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो दारात्मजो अर्थ उद्भव शौक्य हानिं पूर्वं च पश्चात खलु तत्सुखानिं कुर्यान् नराणां हि गुरु सुराणां कुलीरसस्तो रविणां प्रदष्टौ। कर्क राशि स्थित गुरु को यदि सूर्य देखता है तो ऐसा जातक पूर्व वयस में यानी कि अपने पूर्व युवा काल तक पुत्र, स्त्री और धन से अल्प सुख पाता है और उसके बाद वृद्धावस्था में इन सभी सुखों का विशेष उपभोग करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि
कर्क के गुरु पर, यदि कर्क राशि में आपकी जन्म कुंडली में गुरु है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, तो नरेंद्र कोशाधिकृतं सुकांतं सद्वाहनार्थी सुकोपपन्नं सदवृत्ति चित्तं जैन मनुष्यं कर्क स्थितेज्यो शशिना ही दृष्ट। कर्क राशिगत गुरु पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक राजा का खजांची होता है, सुंदर शरीर वाला होता है, सुंदर कांति वाला होता है, वाहन धन आदि से सुखी और सदाचारी होता है। मंगल की दृष्टि कर्क राशि स्थित गुरु पर यदि पड़ गई तो उसके लिए कहते हैं कुमार दारा अंबर चारु भूषा शिवाजम गुणिनं च शूरं प्राज्ञं च तांगं कुरुते मनुष्यं कर्क स्थितेज्यो अभिनिजिनेन दृष्ट। यदि कर्क राशि स्थित गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक सुपुत्र, स्त्री, वस्त्र, भूषण आदि से सुखी, गुणी, शूरवीर, पंडित और क्षत शरीर वाला होता है। बुध की दृष्टि यदि कर्क राशि स्थित गुरु पर पड़ जाए तो मित्रास्य उपादाति सर्वसिद्धिं सद्वृत्ति बुद्धि विलासं प्रतापम मंत्री नरः कर्कट राशस्ते ग्रीवाण बंदे शशिसूनु दृष्टे। यदि कर्कगत यानी कि कर्क राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति को बुध देखता हो तो ऐसा जातक मित्रों की सहायता से सब कार्य सिद्ध करने वाला, सदाचारी, प्रतापी और राजमंत्री होता है। शुक्र की दृष्टि यदि कर्क राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तब वंगनाहं वे भवात्मना दिनाना सुखानाम उपलब्ध वयक्षु कुलेरे याते बसामधीशे निरीक्षते दैत्य पुरोहितेन। यदि कर्क राशि स्थित गुरु पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अनेक स्त्री, पुत्र, विभव आदि से सर्वदा सुखी रहता है। ऐसे जातक की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। शनि की दृष्टि का फल कर्क राशि में यदि गुरु है तब सन्मान भूषण चाड़ गुणशीलम सेनापुराग्रम पतेन रस्यात अनल्प जल्पम खलु कर्कटस्थे वाचस्पतो सूर्यसुतेन दृष्टि। कर्क राशि स्थित गुरु को यदि शनि देखता है पूर्ण दृष्टि तो जातक लोक में आदर पाने वाला, वस्त्र अलंकार से युक्त, सुशील, सेनापति, नगर का मालिक और बहुत अधिक बोलने वाला होता है, वाचाल जिसको हम कहते हैं। अब बताते सिंह राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में गुरु है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो वेयान्वितं ख्यातमतिवं धूर्पं नृपावति पित्तं शुभ कर्म चित्तं नरं प्रकुर्यात् सुरराज पूज्यं सूर्येण दृष्टो मृगराज संस्थः। सिंह राशिगत गुरु पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती तो ऐसा जातक अधिक खर्च करने वाला, विख्यात, धूर्त, राजा से धन पाने वाला और शुभ कार्य करने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि यदि सिंह राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तो प्रसन्न मूर्ति गतिचिद शुद्धि स्थिति हेतु संप्राप्त धनं वदान्यं कुर्यात् पुमाशं वचमाशधीशं शशांक दृष्टं करिवैरि संस्थः। सिंह राशि स्थित गुरु को यदि चंद्रमा देखता है तो ऐसा जातक प्रसन्न चित्त, मन में संदेह रखने वाला, स्त्री द्वारा धन लाभ करने वाला और दाता होता है। मंगल की दृष्टि यदि सिंह राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तो मान्य गुराणं गुरुगौरवीणं सत्कर्म निर्माण विद्यो प्रवीणं प्राणी भवित केसराणी स्थिते अस्मिन् ग्रीवाण बंधे अवजनेन दृष्टि। सिंह राशि स्थित गुरु को यदि मंगल देखता है तो जातक श्रेष्ठ जनों का मान्य, गुण गौरव से युक्त, सत्कर्म करने में तत्पर रहता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि यदि सिंह राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तब ग्रहाद्य निर्माण विद्यो प्रवीणं गुणाग्रणी स्यात् सचिवो नृपाणां वाणी विलासे चतुरो नरः स्यात् संहिते देव गुरु जन दृष्टे। यदि सिंह राशि स्थित गुरु को बुध देखता है तो ऐसा जातक घर आदि का निर्माण करने में चतुर होता है, गुणियों में श्रेष्ठ होता है, राजमंत्री होता है, प्रिय वक्ता होता है, हर कार्य में कुशल ऐसा जातक होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दृष्टि सिंह राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तब भूमिपति प्राप्त महापदस्थं कांता जन प्रीत करो गुणज्ञं भवे नरो देव गुरु हरिषे निरीक्षते चासुर पूजितेन। यदि सिंह राशि स्थित गुरु को शुक्र देखे, शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो जातक राजा से उच्च पद प्राप्त करने वाला और स्त्री जन को प्रसन्न करने वाला और गुणज्ञ होता है। शनि की दृष्टि यदि सिंह राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तब सुखेन हीनं मलिनं शुभाचं कृष्णांगे अष्टे विकोत्सवं च करोति मृत्यं अरुतात्मात्यं सिंह स्थितं सूर्यसुतेन दृष्टः। सिंह राशि स्थित गुरु पर यदि शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक सुख से हीन होता है, प्रिय वक्ता होता है, मलिन होता है, कृष्ण शरीर वाला होता है और उत्सवहीन होता है। स्वराशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल, यानी कि अगर अपनी ही राशि धनु और मीन पर
गुरु हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ गई, तब राज्ञा विरुद्ध मतिवम नूनं स्वजनेपि वा वैमनस्यं शत्रुद्गमं स्यानितं नराणां जीवेर्क दृष्टे स्वयं गृहे प्रयाते। स्वराशि स्थित धनु और मीनगत गुरु पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक राजा का विरोधी, अपने हित जनों से वैमनस्य रखने वाला और बहुत शत्रु वाला होता है। इसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि यदि धनु और मीन राशि पर पड़ गई, धनु और मीन राशि पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई और धनु और मीन राशि में गुरु स्थित है, तब सुगर्वितम भाग्य धनाभिवृद्धियां प्रिया पित्वाभिमतं विशेषां करोति जातं सुगिनां विनीतं चंद्रशितोदि गुरु स्वहस्तः। धनु और मीन राशि स्थित गुरु पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक भाग्य की वृद्धि से गौरवान्वित होने वाला होता है, हित अहित सबका प्यारा और सुखी होता है। ठीक इसी प्रकार धनु और मीन राशि स्थित गुरु को यदि मंगल देखने लगे तो वर्णांकितं सदकर्म द्रक्षं हिंसा परम क्रूर स्वभावं परोपकाराभिरतं प्रकुर्याद गुरु समस्तं क्षितिगेन दृष्ट। यदि धनु और मीन गत मंगल पर गुरु पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक व्रण से युक्त देह वाला, यानी कि उसके शरीर में कई प्रकार के निशान होते हैं, संग्राम में कुशल, हिंसक और कुटिल स्वभाव का और परोपकारी होता है। ठीक इसी प्रकार बुध की दृष्टि यदि धनु और मीन राशि स्थित गुरु पर पड़ गई तो नृपाशया प्राप्त महाधिकारं दाराधनेश्वर सुखोपपन्नं परोपकारादिरेकचित्तं नरो गुरुष्व अक्षतगिरे दृष्टः। ज्ञ कहते हैं गुरु को। ज्ञ अगर गुरु को दृष्ट करता है बुध धनु या मीन राशि में तो ऐसा जातक राजा से उच्च अधिकार पाने वाला, स्त्री पुत्र धन आदि से सुखी और परोपकार में तत्पर होता है। ठीक इसी प्रकार शुक्र की दृष्टि यदि धनु और मीन राशिगत गुरु पर पड़े तब सुखोपपन्नं सधनं प्रसन्नं प्राज्ञं सद्वैर्ष विराजमानं नूनं प्रकुर्यान् मनुजं सुरेज्यो दैत्यज्य दृष्टो निज मंदिरस्थः। धनु मीन राशि स्थित गुरु पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक सुखी, धनवान, प्रसन्नचित्त, पंडित और प्रभुत्ववान होता है। शनि की दृष्टि पड़ गई यदि धनु और मीन राशि स्थित गुरु पर तब पदच्युतम सौख्य सुतरविहीनम संग्राम संजात पराभवम च करोति दीनम स्वगृहे सुरेज्यं सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः। धनु मीन राशि स्थित गुरु को यदि शनि देखता है तो ऐसा जातक स्थान से हीन, सुख धन रहित, संग्राम में पराजित होने वाला और दीन दुखी होता है। ठीक इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि का फल आपको बताते हैं। मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो प्रशांत कांते सौभाग्य विलासं परोपकार दारात समयतम कुले नृपालम गुरुते सुरेज्यम मंदालयस्तो यदि भान दृष्ट। यदि मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक प्रसन्न मूर्ति, प्रिय, मधुर वक्ता, परोपकारी और अपने कुल में श्रेष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की दृष्टि यदि आपकी जन्म कुंडली में मकर और कुंभगत गुरु पर चल गई तो कुलोदहस्त विरितमतिं सुशीलं धर्म क्रियायां सुतराम उदारं नरोभिमानी पितृमात्र भक्तो जीवे शशिचेन क्षेत्र गेतेन दुदृष्टे। मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु को अगर चंद्रमा देखता हो तो ऐसा जातक कुल का पोषक, तीक्ष्ण बुद्धि, सुशील, धर्मात्मा, उदार, अभिमानी और माता पिता का भक्त होता है। मंगल की दृष्टि मकर और कुंभगत गुरु पर यदि पड़ गई स्यादर्दार्ध सिद्ध नृपते प्रसादा कीर्ति सुखानुरूपम देवरेवम सुहूतो सुरेज्यं संधि मंदरस्ते निरीक्षमाणे धरणी सुतेन। मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक राजा की कृपा से अपने कार्य को सिद्ध करने वाला, यशस्वी और सुखी होता है। प्रिय दर्शकों, शांतं नितांतं वतिमानुकूलं धर्म क्रियार्थे निरतं नितांतं करोति मृत्यामृतं कुबोधा बुधेन दृष्टं शनि मंदिरस्थः। यदि मकर और कुंभगत गुरु पर बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक शांत स्वभाव वाला, मित्रों का प्रिय और धर्म कृत्य में तत्पर होता है। ठीक इसी प्रकार शुक्र की दृष्टि का फल, शुक्र यदि मकर और कुंभ राशिगत गुरु को देखता है तो विद्या विवेकार्थ गुणे समेतं पृथ्वी प्रदे प्राप्त मनोभिलाषं स्यात् पुरुषं श्रुत सूर्य शस्ते जीव प्रसूते भृगुजे न दृष्टे। मकर और कुंभ राशि स्थित गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक विद्या विवेक और धन गुण से युक्त और राजा के आश्रय से अभिष्ट सिद्ध की
प्राप्ति करने वाला होता है। और इसी प्रकार शनि की दृष्टि का फल कामम सकामम गुणाभिरामम सदार्थ प्राप्ति धन धान्य युक्तं ख्यातं विनीतं कुरुते मनुष्यं वंदेक्षितो मंद ग्रह जीवस्तः। मकर या कुंभ राशि स्थित गुरु पर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक कामी, गुणवान, ग्रह, धन धान्य आदि से युक्त, विख्यात और विनयी होता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेष से लेकर मीन राशि तक स्थित गुरु यदि अन्य 8 ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में उसके क्या फल होते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको कुछ रोचक लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष, वृश्चिक आदि राशियों पर यदि शुक्र स्थित है तो उस पर अन्य 8 ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होगा। जब तक अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।